जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। नई क्लास का कहने का मतलब नए सोच और नए कंसेप्ट के साथ आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई। आज आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन मजेदार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चंस छोड़ के भाई। एक दो क्वेश्चन हो सकता है पिछले कंसेप्ट पे ही आधारित हो, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही कुछ ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। और हम यहाँ पे राजन यादव आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हर वीडियो मेरा देखते हैं और काफ़ी मोटिवेशनल कमेंट भी करते हैं, जिससे हमारी उम्मीद बनी हुई है और हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके हैं। ठीक है, इसके लिए आपको भाई थैंक यू। तो इसी तरह आप लोग अपना साथ और सपोर्ट प्यार बनाए रखिए भाई, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना लाइक और शेयर करेंगे ना, हमारा मन वीडियो बनाने में उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी त्रुटि या कुछ भी कमी रह जा रही है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। देखिए, ये जमीन का 2/5 भाग 8 दिनों में करता है भाई। ये जमीन का 2/5 भाग, ठीक है, 8 दिनों में करता है। बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है, आप वहां क्वेश्चन को पढ़ा करिए। ठीक है, अब देखिए ए और बी मिलके जमीन का 4/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं भाई, वो कर बता रहे हैं कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है हमसे। देखिए, ये जो है जमीन का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। देख लीजिए, ये मतलब हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, आज फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है भाई जमीन का, चलिए इधर लिखते हैं, ये जो है जमीन का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, 6 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ना एक, अब जमीन का 2/5 भाग, कोई भी काम एक होता है तो वो पूरे जमीन को कितने दिन में कर रहा होगा भाई। तो आप निकालेंगे क्या, इधर तिरिये गुणा कर लीजिए, तो ये काट दीजिए, 2×3 6 हो जाएगा, ये हम करा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा काम ये जो करेगा कितने दिन में, 2×3 और 3×5 = 15। मतलब ये जो है किसी भी काम का या जमीन का कितने दिन में कंप्लीट काम कर रहा है भाई, 15 दिन में। इसी प्रकार देखिए बी, हमें यहाँ पे बी आप देख लीजिए, देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ भाई। ठीक है, अब बी जो है जमीन का 1/3 भाग कर रहा है भाई कितने दिन में, ये बी है, ये जमीन का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पे दिया है आपका 10 दिनों में। ठीक है, तो जमीन का जो पूरा भाग है वो कितने दिन में करेगा, मतलब बी जो है इसके अनुसार किसी काम को करने में कितना समय लगेगा, 10×3 = 30 दिन का। ठीक है, कितना दिन, ये 15 है और ये 30 है। कहने का मतलब देखिए ये क्या क्वेश्चन बन गया भाई, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में। तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए, कार्य आपको मिलेगा, तो 30 ही इसका एलसीएम आएगा कि नहीं, 30 इसका एलसीएम आएगा। 15 दूना 30, ये 2 इफिशियंसी हो गई, 30 × 3 ये हो गई इफिशियंसी। अब मतलब ए और बी मिल के काम को करेंगे तो कितने इफिशियंसी के साथ करेंगे, आप कहेंगे 2 1 3। ठीक है, 1 और ये बी, कितना एफिशिएंसी होगा भाई, 2 1 3। और ये जमीन का कितना भाग करना है भाई, 4/5 भाग। मतलब इस 30 का सिर्फ हमें कितना भाग काम करवाना है भाई, 4/5 भाग। 5 × 6 = 30 और 6 × 4 = 24। ठीक है, मतलब 3 इफिशियंसी से 24 काम करवाना है, तो 3 × 8 = 24, तो 8 दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम ज्यादा इसलिए नहीं समझाए हैं क्योंकि यार ये देखिए हम पिछले ही क्वेश्चंस के जैसा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में ए बी और सी किसी काम का 1/2 भाग पूरा करते हैं। ठीक है, 2 दिन में किसी काम का ए और बी सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई, आधा दिन में। कहने का मतलब वो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये जो ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये 2 दिन में काम का आधा कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 4 दिन में भाई। बिल्कुल सही बात है, 2 दिन में आधा कर रहे हैं मतलब 4 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, और बी और सी काम का 3/10 भाग 2 दिन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बी और सी जो है ये काम का 3/10 भाग, यही है ना, काम का 3/10 भाग 2 दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए तिरिया गुणा कर लीजिए, तो मतलब बी और ये प्लस सी मिल के पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 दूना 20 और ये हो जाएगा 20/30, सॉरी 3, 20/3। ठीक है, बी और सी मिलके जब काम को करेंगे तो 20/3
3 दिन में पूरा काम को कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, और ये क्या है भाई, ये b प्लस सी। ठीक, अब ये पूछा क्या है, ए जो है काम को कितने दिन में पूरा करेगा, पूछा यही है। ए जो है, ये भाई साहब जो है ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है हमसे। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम। अच्छा आपको पता है ना, अब यहाँ बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 20/3 है, इसका हम एलसीएम कैसे ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या आपको बताया था कि एलसीएम एक ऐसी संख्या लेनी है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो हमें कहने का मतलब हमें 4 और 20 का ही बस एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। तो ये बताइए क्या ये 20/3 से ये 20 कटेगा नहीं, कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। कैसे भाई, काट के दिखाइए। तो आप कहेंगे ये 20 है और हमको काटना है 20/3 से, 20 बटे और ये 3 से। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 20 से 20 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें घबराना नहीं है, इसमें घबरा नहीं जाना है कि यार 20/3 आया है तो हम एलसीएम कैसे लें। आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। बाकी ये एलसीएम मतलब क्या है, ये कार्य एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 20/3 से कट जाएगा। तो आप ऊपर का बस लेंगे तब भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 पंचे 20, इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई और ये 20 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब b प्लस सी, देखिए यहाँ पे a प्लस बी और ये प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है भाई, 5 है। और ये b प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो a की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 2 एफिशिएंसी के साथ 20 काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 10 दिनों में कर लेगा कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मार दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज ये 5वीं या 6वीं क्लास है, तो यहाँ तक में आपका रफ्तारा बन चुका होगा। अगर रेगुलर आप मेरा क्लास देख रहे हैं 10 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये अब बहुत ही मजेदार, लास्ट की जो 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ना, बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाले हैं साथी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से देखिए। ओके प्यारे साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए जो है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। बी जो है उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करता है और उसी काम को करने में 10 दिन लगाता है भाई। तो हमें यह बताना है कि ए और बी मिलके अगर काम को 8 घंटे प्रतिदिन करें तो कितने दिन का समय लेंगे उस काम को पूरा करने में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया है भाई। देखिए ए जो है 1 दिन में कह रहे हैं 5 घंटे काम को करता है और ये तब जाके 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, 10 दिन नहीं, 8 दिन में, 8 दिन में काम को पूरा कर लेता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है 5 घंटे रोज काम कर रहा है, डेली काम कितना कर रहा है, सिर्फ 5 घंटे, तब जाके वो 10 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो आप ऐसा करिए, दिन को हटा दीजिए, पूरा को घंटे में चेंज कर लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये और किस लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हो सकता है भाई, ए जो है अगर 1 दिन में 5 घंटा काम कर रहा है तो 8 दिन में वो कितना घंटा कर लेगा, 8 पंचे 40 घंटा कर लेगा भाई। ठीक है, कहने का मतलब देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन ये बन गया, ए जो है 40 घंटे में उस काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, अब देखिए बी क्या है, बी जो है प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है और 10 दिन में काम को पूरा करता है। तो बी जो है कितना समय लिया भाई, प्रतिदिन कितना, 6 घंटा काम करता है और कितने दिन में, 10 दिन में। तो 10 छक्का 60 घंटे में उस काम को बी पूरा करेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी इसका निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ए की एफिशिएंसी 3, 6 दूना 12, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा यह गया है कि अगर ए और बी मिल के काम को करें और प्रतिदिन ये काम को कितना घंटा करेंगे भाई, 8 घंटा करेंगे। ठीक है, ए और बी प्रतिदिन काम को 8 घंटा करेंगे तो इस काम को करने में ये कितना दिन लेंगे भाई, कितना दिन लेंगे, डे पूछा है हमसे। देखिए यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी भाई, 3 और 2 5, 5 इसकी एफिशिएंसी होगी। अब बताइए ये एफिशिएंसी क्या है, 5 है, कार्य कितना है भाई, कार्य कितना 120 है। तो 120 का अब एफिशिएंसी हम देखिए घंटे से निकाल रहे हैं, तो जो समय आएगा वो किस में आएगा, घंटा में आएगा, घंटा में। 120 काम को 5 के एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे, आप इसको काटिए,
5 दूनी 10 और 5 चौके 20 हो जाएगा 24 घंटा में। समझ रहे हैं? इस काम को करने में ए और बी 5 इफिशियंसी से अगर काम को कर रहे हैं तो 24 घंटा में काम को पूरा करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है वो जो है एक दिन में कितना काम करवाना है भाई? 8 घंटा। ठीक है, एक दिन में कितना काम करवाना है? 8 घंटा। और पूरा काम कितना है भाई? 24 है। 24 घंटे में पूरा काम को करेंगे तो कितना दिन लेंगे? ठीक है, मतलब 8 घंटे, एक दिन में वो सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे और टोटल काम करवाना है 24 घंटे में। ठीक है, तो यहां कहेंगे 8 तिरिक 24, तो कहने का मतलब ये 3 दिन लेंगे 24 घंटा वाला काम को करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो पूरा काम करने में कितना समय ले रहे हैं? 24 घंटा। और एक दिन में पूरा काम करने में 24 घंटा और एक दिन में सिर्फ इन्हें 8 घंटा काम करवाना है। तो ये काम को कितने दिन में करेंगे? 8 तिरिक 24, 3 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। सिंपल तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है आप जरूर पूछ लीजिएगा भाई, बता देंगे अच्छे से। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? दो व्यक्तियों ने 32 रुपए में 3200 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से इस काम को 6 दिन में कर सकता है। उनमें से एक व्यक्ति जो है इस काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा इसी काम को 8 दिन में कर सकता है। उन्होंने क्या किया भाई? एक लड़के को और लिया सहायता के रूप में, एक लड़के के साथ मिलके तब उन्होंने जब काम को करना शुरू किया तो 3 दिन में काम पूरा कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि जो लड़के को आप बुलाए हैं ना, उसका हिस्सा कितना होगा, उसका कितना पैसा होगा, उसका कितना रुपया होगा। देखिए यहाँ पे पैसा जो है उसको छोड़िए पहले भाई, एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए पैसा बांटा कैसे जाता है। मान लीजिए कोई काम आपको दिया गया करने के लिए भाई, ठीक है, कोई भी काम आपको करने के लिए दिया गया। अब ये काम ए है एक और ये बी, दोनों मिलके काम को कर रहे हैं। ए जो है इस काम को करने बी जो है इस काम करने में 10 दिन लिया और ए भी इस काम को करने में 10 दिन लिया। तो अब यहाँ पे डाउट हो गया यार, अब दोनों तो समान समय में काम किए हैं तो हम पैसा कैसे बांटेंगे? तो आप कहेंगे सिंपल सा है, जो जितना अधिक काम किया रहेगा हम उसको उतना अधिक पैसा दे देंगे। तो ए अगर अधिक काम कर रहा है तो इसका मतलब ए की जो इफिशियंसी होगी वो भाई अधिक होगी बी से। तो कहने का मतलब अगर दिन समान है तो हम पैसा कैसे बांटेंगे? उनके इफिशियंसी से, उनके पावर के अनुसार हम पैसे को बांटेंगे। अगर भाई यहाँ पे, ठीक है, देखिए कार्य बराबर होता है, ठीक है, पावर इंटू टाइम। कार्य बराबर क्या होगा भाई? पी बराबर होता है W/T, तो कार्य बराबर क्या होगा? पावर और टाइम। अगर देखिए ऐसी स्थिति आती है जिसमें उनका पावर भी समान है या असमान है, मतलब ये भी असमान है ये भी असमान है, ठीक है, तो अब हमको कंफ्यूजन होगा अब कैसे बांटे हैं भाई? तो आप कहेंगे ऐसा कर लीजिए, अब दोनों का गुणा करिए, क्या आएगा भाई? कार्य आ जाएगा। तो जिनका जितना अधिक काम होगा हम उसको उतना अधिक पैसा देंगे। ठीक है, दोनों के पावर और टाइम का गुणा कर देंगे और जो आएगा हम उसके अनुसार फिर उनको पैसा देंगे भाई, कार्य के अनुसार पैसा देते हैं तब। ठीक है, अगर दिन समान है तो हमेशा याद रखिए भाई, दिन अगर समान है तो हम पैसा कैसे देंगे प्यारे साथियों? उनके इफिशियंसी, उनके ताकत से पैसा देंगे, कौन ज्यादा ताकत लगा के काम को किया है। आइए देखते हैं। देखिए ए जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, जो तीसरा बुलाया जा रहा है वो सी है। ए जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? ए जो है, मार्कर थोड़ा स्लो हो गया क्या? ए जो है इस काम को 6 दिन में कर रहा है, बी जो है इस काम को 8 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ए प्लस बी और प्लस सी साथ में मिलके कर रहे हैं तो कितने दिन में? शायद 3 दिन में, बिल्कुल 3 दिन में काम को कर ले रहे हैं भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए अब निकाल लीजिए भाई काम कितना करना है इनको। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अच्छा 24, 8 तिरिक 24, 3 8 24, बिल्कुल 24 हो जाएगा इनका कार्य। ठीक है, अब देखिए 6 ए का जो है एफिशिएंसी 4, 8 तिरिक बी का 3 और 3 8 इसका 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इनकी एफिशिएंसी में रेशियो में निकाल लीजिए, तो बांटने में आसानी होगा ना, आपको अनुपात और समानुपात आता होगा। तो देखिए ए रेशियो बी और रेशियो सी हो जाएगा। देखिए ए की इफिशियंसी, हम इफिशियंसी के अनुसार काम को बांट रहे हैं भाई, इफिशियंसी क्षमता के अनुसार ना। ए की इफिशियंसी क्या है भाई? 4 है,
बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 3 है, और ए बी सी मिल के कितना है भाई 8 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितना होगी 1 होगी, 4 3 7 तभी तो 8 होगा। यहाँ पे तीनों को मिला के एफिशिएंसी कितना है 8 है, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी क्या होगी 1 होगी। ठीक, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। अब देखिए इन तीनों को पैसा कितना दिया गया भाई, आप कहेंगे 3200, 3200 कितने को दिया गया भाई तीनों को, मतलब 4 3 7 1 8 8। ठीक है, 8 एफिशिएंसी में बांटेंगे तो 8 8 को कितना पैसा मिल रहा है 32 को। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का निकाल लीजिए, 8 चौके 32, एक एफिशिएंसी वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा भाई, आप कहेंगे 400 मिलेगा। कितना 400। तो हमें निकालना है इस तीसरे व्यक्ति का, तो इसका एक एफिशिएंसी है ना, तो इसको मिल जाएगा 400 में एक गुणा कर लीजिए भाई, ये मिल जाएगा 400 रुपया इसको, और फिर 400 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, 1200 इनको मिल जाएगा। इसी प्रकार 4 चौक 1600 इनको मिल जाएगा। ठीक, तो मतलब इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं बहुत इजीली भाई। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चंस में डाउट रहा करे ना, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चंस को एक बार फिर से बहुत अच्छे से बता देंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें लगता है ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए भाई पंखा बंद करके मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं भाई, तो लाइक और शेयर जरूर करिए आप लोग, लाइक शेयर कमेंट। चलिए बाय बाय।